महाराज एक संत मिले हैं। कौन मिले हैं? संत। और जिन्हें संत का दर्शन होता है, जो किसी कार से घर से बाहर निकलते हैं, अगर संत में मिल जाए तो उनका कार जरूर बनेगा महाराज। क्यों? क्योंकि संत भगवान के रूप होते हैं। जब भगवान की हम पे कृपा होती है तो हमें संत मिलते हैं, और जब हम पे संतों की कृपा होती है तो हमें भगवान मिलते हैं। अब मोए भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय हो। जब हर की कृपा होती है हमें संत मिलते हैं, और संतों की हम पे कृपा होती है तो हमें परमात्मा मिलता है। आज ध्रुव महाराज को एक संत मिले हैं। जय श्री राम महाराज। खुश रहो बेटा। कहां से आ रहे बेटा? कौन हो आप? अपने घर पे आ रहे हैं महाराज। कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा घर यही है, थोड़ी दूर अयोध्या में। अयोध्या में? हाँ। तो जंगल में क्या करने आए हो आप? हम हाँ। अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आए। क्या पिता तुम्हारा खो गया है, या तुम्हारी माँ से झगड़ा होकर पिता घर से भाग गया है? महाराज एक बात बताएं। पूछो। हमारा पिता न तो कहीं झगड़ के भागता है न कहीं खोता है, वो तो हर जगह है, हर जगह पे है। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? मेरे पिता का नाम तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। खुल के बताओ नाम क्या है? मेरे पिता का नाम है परम पिता परमात्मा। क्या बात है? गोंदरा जैसे बच्चे। हाँ हाँ। तेरे दूध के अभी दांत नहीं उखड़े और तू बात इतनी बड़ी कर रहा है परम पिता परमात्मा। बिल्कुल। ये बता तुझे यहाँ भेजा किसने है? यहाँ मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं चल के खुद आया हूँ। और मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पिता वहाँ मिलेगा तो मैं आया हूँ। तेरी माँ सोतोली तो नहीं है? नहीं तो। तेरी माँ ने तो जंगल में भेज दिया। मना करती रही लेकिन फिर मैं माना नहीं। एक बात कहूँ बेटा? हाँ, एक नहीं दो। इस जंगल में बहुत जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अच्छा। बहुत तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए बेटा मेरी बात मान करके अपने घर चला जा, अपनी माँ की सेवा करना। मतलब हमें जीव जंतु खा जाएंगे? तुम क्या करुए हो? करुए नहीं, हम बड़े समझदार हैं। तो फिर समझदार को मतलब हम जानते हैं जंगल का नजारा क्या है। जंगल हमें कैसे रहना, किससे बचना है, कब चलना है, कब सोना है, कब रहना है। तो हम भी जानते हैं। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें शेर भेड़िया खा जाएगा कोई, इसलिए लौट के अपने घर चले जाओ बेटा। और तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो ना, परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा कोई छुईमुई का खेल नहीं है महाराज। हेलो। परमात्मा के मार्ग पे परमात्मा से मिलना लोहे के चने चबाना है महाराज। और तू गोंदरा जैसा बच्चा भगवान को ढूंढने चला है। बिल्कुल महाराज। लौटेगा नहीं तू ना। मैं अभी समझा रहा हूँ बेटा तुझे। अरे तुम हमें समझ आओ या ना समझ आओ। बड़े बूढ़े की बात मान ले बेटा, जो बड़े बूढ़ों की बात मान लेते हैं वो ठीक रहते हैं। तो महाराज कोई मानने वाला की बात हो तो ठीक है। सुन बेटा, सुनाओ। जिन्होंने बड़े बूढ़े की मानी हाँ, वो बच जाते हैं। अच्छा। और जो अपनी चलाते हैं वो पिस जाते हैं। आपने चकिया चलाई को चकिया, उसमें एक मानी होती है, अंदर मानी। जो दाना मानी के अंदर आ जाता है वो बच जाता है, और पाट के भीतर आ जाता है वो पिस जाता है। हम तुम सबको वैसे बड़े बूढ़ों की माननी चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़ों का तजुर्बा अलग होता है, लेकिन हम मानते नहीं। हमारा बड़े बूढ़े जब भी कहेंगे हमारी समझदारी की कहेंगे, हमारे भले की कहेंगे, लेकिन भक्तों हम उनकी बातों को टाल देते हैं। परीक्षित महाराज, एक बच्चे की शादी हो रही थी, तो लड़की वाले ने प्रस्ताव रखा कि हमारी बेटी की बारात में केवल वो ही आएंगे, 18, 20 साल 22 साल तक का कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं आएगा, तो हम शादी करेंगे। यानी हमारी शादी में बेटी की बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना,
चाहिए, केवल जबान आने चाहिए। अब गांव के लोगों ने सोचा, छोरे वाले ने सोचा कि नौजवानों को बुलाया है, पता नहीं क्या होगा। अब छोरा को नाना बोलो एक काम करो, मुंह का संदूका बंद करके ले चलो, हो सकता है मेरा काम पड़ जाए। तो छोरा के नाना को संदूका बंद करो, धरो ट्रैक्टर में लेके पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला महाराज। अब वहां शादी का प्रस्ताव रखा तो छोरी वाले ने कहा कि हम अपनी छोरी का ब्याह जब करेंगे कि जो इस नदी में जल बह रहा है, जो इस नदी में इतना दूध बहा देगा तो हम शादी करेंगे। उन्हें बारात ले जाओ वापस। अब लौट के नौजवान आके सोचने लगे भैया है गो ब्याह, इतना दूध कहां से लाएंगे हम नदी में बहाने के लिए। बारात लौटने को तैयार हुई, छोरा के नाने पतो चली, बोले कहा बात है भाइयों। नौजवान बोले नाना जी छोरी वाले ने ये कहा है कि जो इस नदी में जल बह रहा है, इतना दूध जो बहा देगा तब हमारी छोरी का ब्याह होगा। नाना ने कहा बस इतनी बात है, कहा कि चिंता मत, बारात लौट के नहीं जाएगी। जाओ छोरे वाले से कहो कि जो नदी में जल बह रहा है सारे पानी को खाली कर दे, हम उतना ही इसमें दूध बहा देंगे। और छोरा वाले पहुंचे, बोले महाराज हम दूध तो तुम्हारा बहा देंगे उतना ही इस नदी में, लेकिन पहले आप इस नदी को साफ करा दो, पानी को खत्म करा दो। छोरी वाला समझ गया इसमें कोई न कोई बड़ा बूढ़ा आया है। तब बड़े बूढ़े हमारे जो कहेंगे हमारे भले की कहेंगे। नारद बाबा भी ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, लेकिन ध्रुव तो उस मार्ग पर पहुंच चुका था प्यारे, जिस मार्ग पर से लौटना बहुत मुश्किल था। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, कहो महाराज, तुमने कोई गुरु बनाया है, कोई दीक्षा ली, कोई मंत्र लिया, भगवान का भजन कैसे करोगे, भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे? भगवान की प्राप्ति भजन करके, बिना गुरु के बेटा भजन नहीं होता है, बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं है। इसलिए कोई गुरु बनाओ पहले। तुम्हारे गांव में गुरु मिलता है? गुरु मिलते नहीं है, गुरु बनाए जाते हैं। मट्टी के, तीनांग के। फिर अरे गुरु जो होते भगवान होते, सतगुरुदेव भगवान होते हैं, गुरु संत होते, गुरु विद्वान होते हैं। और गुरु भी बनाना तो सोच के और समझ के बनाना। और कपटी गुरु लालची चेला और होय नरक में ठेला। आजकल गुरु चेले ऐसे हो गए महाराज कि अगर गुरु जी का न हिसाब किताब बढ़िया देखा, गुरु की चमचागिरी करी और गुरु का गला ऐंठ दिया। स्वार्थी चेला है और गुरु भी स्वार्थी है महाराज। आजकल आपने देखा होगा गुरुओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते महाराज, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। जो गुरु होता है ना प्रभाव नहीं दिखाता है, गुरु वो होता है जो अपना स्वभाव दिखाता है। तुम्हारे गुरु की लंगोटी फटी क्यों न हो, लेकिन स्वभाव अच्छा है तो वो तुम्हें भगवान से मिला सकता है। और खुद ही माया में फंसा हुआ महाराज, वो तुम्हें क्या भगवान से मिलाएगा, क्या मिलाएगा तुम्हें भगवान से? क्योंकि आजकल के गुरु बहुत घूम रहे हैं महाराज, काना बाती कुर्रो, तू चेला हूं गुर्रो, 500 का नोट धरे और जी चाहे मरे। ध्रुव महाराज हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव आप जैसा मुझे गुरु कहां मिलेगा, आप ही मुझे दीक्षा दे दो। आज देवर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को ज्ञान मंत्र दिया है, कौन सा? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वासी मंत्र ध्रुव को दिया है किसने? नारद बाबा ने। और कहा बेटा ये राम बाण है, इसी मंत्र से तुझे भगवान मिलेंगे। अब तुम चले जाओ कहां? श्री धाम वृंदावन में। ये पहले वृंदावन नहीं था महाराज,
ये पहले तुलसा का वन था। ये तुलसा का वन था भक्तों। और भगवान को दो चीज बड़ी प्रिय है, एक तुलसा और एक गाय। जिस घर में तुलसा का वृक्ष होता है, जिस घर में एक गाय होती है, उस घर में भगवान 24 घंटे में एक बार फेरी लगाने आते हैं। जिस घर में तुलसा और गाय होती है महाराज। लेकिन आज गाय तो लोगों ने पालना बंद ही कर दिया। जो भगवान की प्यारी प्यारी गाय हैं, जिन गायों के लिए भगवान का अवतार होता है, जो गाय भगवान की प्रिय है, आज भगवान की गाय कसाईयों के खूंटों पर कट रही है महाराज। जिस गाय के लिए भगवान का अवतार होता है। और परीक्षित महाराज एक बात तो आज बता दूं आपको मैं, इस हिंदुस्तान में केवल 3 करोड़ गाय हैं, 3 करोड़। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 140 करोड़ की है महाराज। एक परिवार केवल एक गाय को संभाल ले तो गाय का कटना बंद हो जाएगा। और एक अमीर एक गरीब को संभाल ले तो हिंदुस्तान की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी और गाय का कटना बंद हो जाएगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, गाय जब तक दूध देती है घर में रखते हैं, दूध देना बंद कर दिया, गाय को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। आज गाय पालना लोगों ने बंद कर दिया, भैंसे पालना बंद कर दिया है। अब तो जाओ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मकान बने हैं और काऊ मकान में कुत्ता बंद हो, काऊ में कुतिया बंद है महाराज, गाय की जगह पर। हाजी का नाती काऊ घर में कुतिया बंद है, काऊ में कुत्ता बंद हो। बताओ जब बीमारी को क्या इलाज है किसी के पास? लोग बड़े बड़े पैसा लगाते हैं मकान में, दुकान में बड़ा बंगला बनाते हैं, जिस मकान पे लिखा होना चाहिए राधे श्याम भवन, सीताराम भवन, आनंद भवन, शंकर कुटी, श्याम कुटी, और लोग क्या लिख रहे हैं पता है? अंदर 2 कुत्ते बंधे हैं और ऊपर गेट पे लिख रहे हैं कि कुत्तों से सावधान। हाजी कहना जी, अंदर कुत्ते बंधे हैं और क्या लिख रहे हैं गेट पर? कुत्तों से सावधान। अब बेचारा कोई बिहार का व्यक्ति आएगा, क्या सोचेगा कि इसमें से कुत्ते ही रहते होंगे। कुत्ता पालना बुरी बात नहीं है, कुत्तन को भोजन देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुत्तों की संगति करना, कुत्तों को अपने मुंह से लगाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज हमारी बुद्धि क्यों खो रही है? आज हमारी बुद्धि क्यों नष्ट हो रही है? क्योंकि हमने गाय पालना बंद कर दिया है, भैंसे पालना बंद कर दिया है। आज हम कुत्ता और कुतियों के चक्कर में पड़े हुए हैं महाराज, और हमारी बुद्धि कुत्ते जैसी हो चुकी है। गाय पालोगे ना, बुद्धि तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। आज भेज दिया है ध्रुव महाराज को उस वृंदावन में, और ध्रुव ने वो आसन लगाया महाराज। ध्रुव महाराज अपने पैर के एक अंगूठे पे खड़े हो गए, दोनों भुजाओं को तान दिया है, और ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास को भक्तों रोक लिया है। और जैसी श्वास को रोका है, सारे दुनिया की श्वासें बंद हो गई महाराज, हवा बंद हो गई, विश्व उथल पुथल होने लगा है, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। इंद्र ने सोचा है कि हो क्या रहा है, तब नारद बाबा ने जाके बताया कि मृतलोक में, भूलोक में वो तानपाद का छोटा सा बालक भगवान का जप कर रहा है। अब इंद्र की अम्मा मनने लगी महाराज कि हमारी गद्दी न चली जाएगी, हमारी कुर्सी न चली जाए। महाराज एक बात बता दो, कुर्सी का झगड़ा यहां भी है और वहां भी है। कुर्सी का झगड़ा यहां भी है और वहां भी है। वहां भी कुर्सी को बचाते फिर रहे महाराज, और यहां भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। इन नेताओं ने इस कुर्सी के लिए लोगों को धर्म में बांट दिया है, जाति बाती बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम बना दिया है। किसके लिए? इस कुर्सी के लिए इन नेताओं ने। इन ढीली धोती ढीले कुर्ता वालों से सावधान रहना, ध्यान रखना, इनकी बात तो मत आ जाना।
ये नील लगा के घूम रहे, टोपी लगा करके। महाराज बहुत झूठे होते हैं ये नेता, किसी के नहीं होते महाराज। ये नेता का काम केवल झूठ बोलना होता है, जातिवादी फैलाना होता है। और ध्यान रखना, धर्म की राजनीति कर रहे हैं आज के नेता। और एक बात बता दूं, चाहे घर में चूहा भूखे मर रहे हो, और नेता जब निकलता है ना, ढीली धोती, ढीला कुर्ता, टोपी लगा के, मानो यही मुख्यमंत्री है क्या। परिचित महाराज, एक गांव में एक रहे नेताजी, और उनके घर में ना तो कच्छू, लेकिन उनकी जुगाड़ बहुत थी। कौजा सांसद थे, बाप विधायक थे, क्योंकि पूरा दिन चमचागिरी में लगे रहते थे महाराज। अब नेताजी पे एक रहे छोरिया ब्याह के लिए, बेटी रहे। अब नेताजी की नेताने ने कहा कि तुम सब दिन ढीलो कुर्ता, ढीली धोती पहन के घूमते रहते हो, जब घर में कछु है, जब छोरी को ब्याह करोगे ना करोगे। नेताजी बोले सुन मेरी बात, जी धोती कुर्ता में नुई ना पहन ले, जी धोती कुर्ता नुई ना पहरे, जब छोरी को ब्याह करूंगा तो कम से कम 100 बीघा बारो खेत वालो लो छोरा देखो, 100 बीघा बारो। नेता ने बोली तो चूल्हे में अभी दे दूंगा, फिर दूं तुझे बता पहले। ते घर में एक मुट्ठी भर दाने गेहूं के नहीं है, घर में हड्डी की गांठ नहीं है, और छोरी को ब्याह करो 100 बीघा खेत वाले के लिए। नेताजी बोले चिंता मत कर, 100 बीघा वाले को न मैंने करो तो मेरा नाम बदल दियो तुम। तो बोले जल्दी कर दे छोरी को ब्याह, अब भाई तू कुआम कर चूल्हे में जा। अब नेताजी पहुंचे कहां, विधायक सांसद जी के पास। वो हाथ जोड़ के बोले सांसद जी, मैं तुम्हारी सब्जी में चमचागिरी करी है, अब ने कहा मेरी सहायता करो। बोले क्या करें। बोले पहले तो मैं 21,000 रुपया दो कच्च में, और चाहे अपनी मेहनत समझ ली, चमचागिरी समझ लियो, और जितना खरीदना 4-5 फॉर्चूनर इन्हें मोह दो आज, वो अपने सेडो दो आज, क्यों कि मैं छोरा दे के जाए। अब नेताजी ढीली धोती, ढीलो कुर्ता, टोपी लगाए नील वाली, और 4-5 फॉर्चूनर महाराज, और 15-20 सेडो रहे बाबे। पहुंच गए हमारे मां साहब जी के पास, पैसे वाले घर पहुंच गए। 100 बीघा खेत, एक छोरा रहे। अब छोरा वाले ने जो 5-7 गाड़ी देखी फॉर्चूनर बड़ी बड़ी महाराज, और निकले राइफल ले लेकर के सेडो। नेताजी निकले टोपी लगा के, धोती पकड़ के। बोले कहां से आए। बोले हम वहां से आए हैं। क्यों आए हो। तो तुम्हारा छोरा देखने के लिए आए हैं। बोले महाराज अकेला छोरा है, छोरा की नौकरी है मेरे की सरकारी, और 100 बीघा छोरा के नाम में खेत है, जो बताओ वो दहेज में कहा देंगे। नेताजी बोले दहेज में न मांगो तो ठीक रहोगे। क्यों। इसलिए कि 6 किलो सोनो तो मेरी छोरी पे अब मौजूद है। देखो नेताजी लंबी छोड़ निकले। बोले कि 6 किलो सोनो तो मेरी छोरी पे अबू है। और सुनो मेरी छोरी जादना पैदा भई, तादरा मैंने 3-3 पत्तले और 9-9 भूलवली की दावत करी, जो छोरी पैदा भई तब। और जब ब्याह करूंगा ना, बारात लेके आओगे तुम, तो 9-9 पत्तले और 27-27 भूलवा पशु काय में दावत में। अब छोरा वाले ने सोची कि 6 किलो सोनो छोरी पे अबे मौजूद है, और 9-9 पत्तले 27-27 भूलियों की दावत के, तो बहुत बड़ा पैसे वाला हुआ। नहीं तो मांगना ही बेकार है इससे। तो आ गया बातों में फॉर्चूनर देख करके महाराज घर लौट के आया। बोले हो गया काम बल हो गया, 100 बीघा खेत है, छोरा की नौकरी, अकेलो घर में है। बोलो अब जो बता बारात का खवावे को, हड़ खवावे का खवाजे बता पहले। बोले चिंता मत कर, घबरा मत। अब बारात आने को तैयार हो गई, और नेताजी घर में ना हिलो हते 1 किलो तेलो को महाराज। नेताजी ने कही एक काम कर लो कि 5-7 ट्रैक्टर ले लो, काय के लेके पातल भूलने के लिए। सो नेताजी उधार का दुकान पे से 5-7 ट्रैक्टर ठेली भल्लाए दबुआ और पत्तल भद्दा कमरा चकाचक। अब बारात आ गई गर्म गांव में महाराज।
नेताजी बोले गांव वाले सुन लो, बारात दावत पे बैठे तो एक एक भोलुआ पसियो, एक एक पत्तल पसी, तब तक पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, भोलुआ पत्तल ने पसत है। हाँ, अब बारात आ गई महाराज, अब बारात बैठ गई दावत पे, अब भोलुआ पस से पत्तल परसी महाराज सवेरे के 4 बज गए। और नेताजी ने सोची कि अब दाव कैसे लगे, इन पत्तले पे धरूंगो का मैं, इन पत्तल पे धरूंगो कहा, तो नेताजी की नजर पहुंची कहा छोरा के बहनोई पे, क्योंकि बारात आते ना छोरा को जो बहन होता बड़ा एटीट्यूड में रहता है, पौआ मार करके कोट पैंट पहन करके। और छोरा जो बहनोई था तब वो पात में जूता पहन के बैठे हुए, दावत में जूता पहन के बैठे हुए, और नेताजी को दाव लग गया। नेताजी पहुंचे छोरा के बहनोई के पास, और जो जूता पहन के बैठो तो छोरा के बहनोई गाल में भड़ाक से तमाचो दो, और जो तमाचो दो बहनोई के गाल में, अब तो पूरी बारात में हेरो शुरू, पूरी बारात में दंगा मच गयो। छोरा को बाप बोलो तेरे हमारा दामाद मारो है, बस दामाद जूता पहन के बैठो है। छोरा को बाप बोलो कि हम तो अब एक कूड़ नहीं खाएंगे, एक कोरा नहीं खाएंगे। नेताजी बोले असल को तो खाइयो मत, असल की हो तो खाइयो मत, मां का चुधरो खाए तो खाते नेताजी। अब छोरा को बाप बोलो कि छोरी अभी विदा कर, नेताजी बोले जल्दी ले जा फटाफट। तो जे नेतन के महाराज काम है, जे अपन झूठ बोल बाल के कोई न कोई काम अपन सेट कर लेते हैं। अब इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा है। ये अप्सरा कौन है परिचित महाराज? ये माया है। जहां धर्म का कार्य होता है, जहां भक्ति का कार्य होता है, ये माया अपना प्रभाव दिखाती है। 5 अप्सराएं चली हैं ध्रुव के पास, और जो ध्रुव महाराज को देखा 5 अप्सरा सोच लगी ये तो छोटा सा बालक है, कोई कह रही के नाच कूद कर जाओ, कोई सांप बन के फुसकार मार रही है, कोई शेर बनकर दहाड़ मार रही है, लेकिन ध्रुव की आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो चुकी थी महाराज, समाधि में चले गए थे। इन अप्सराओं ने नाटक किए महाराज। एक अप्सरा जो थी रंबा, जिसका नाम था, वो ध्रुव महाराज की आज मां बन गई है। सुरीति नकली मां बनकर के ध्रुव महाराज के सामने रोने लगी। कहा बेटा ध्रुव, अखियां खोलो लाल, लला मेरा हुई गो है बेहाल, लालन के अखियां खोलो बेटा, अपनी अखियां खोलो, मैया कही दे एक बार। खोलो ध्रुव, आज नकली सुरीति बन के ध्रुव को डिगा रही है, मना रही, कह रहे बेटा आंखें खोलो। कहा बोली है बेटा? जाके नैनन बहरानी बंधेरा दिल मेरे में धीरे, अरे आखिर मेरे जीवन को, अरे आखिर मेरे जीवन को मैया कही दे एक बार। जाने ऐसे बदन उतारो, तेरे बबुला ने मोह निकारो, तेरे बिन मेरो कोई न सहारो, मैया कही दे मेरे लाल।
आज वो अप्सराएं नाना भांति के नाटक कर रही महाराज, लेकिन ध्रुव ने अपनी समाधि को खोला नहीं। ये नाटक कर करके अब चली गई इंद्रलोक को। इधर भगवान नारायण का क्षीर सागर में सिंहासन हिलने लगा है। और देखो सब एक ही साजक है, सब एक ही साजक है। हेलो। और ये 3100 रुपए दान आया है। 3100 रुपए बबलेश ड्राइवर सनोप मेहरबान सिंह, इनकी तरफ से 3100 रुपए भंडारे में दान देते हैं। प्रभु ने धनदान से पूर्ण बना रखे। याद रखना, क्षीर सागर में भगवान का सिंहासन हिलने लगा है। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या हो रहा है? भगवान नारायण कहते, लक्ष्मी एक छोटा सा भक्त मेरा जप कर रहा है, 5 साल का है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु मैंने तो ये सुना है कि बच्चे तुम्हारे जिगर के टुकड़े होते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा है। हे गोविंद, तो अब देर क्यों करते हो? आप जाते क्यों नहीं हो? भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मेरा भक्त बना हो चाहे छोटा हो, जब तक मैं कसौटी में कस के परीक्षा नहीं लेता हूं तब तक मैं जाता नहीं। जब तक 24 कैरेट का सोना नहीं बना तो खरा। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु अगर जरा सी देर हो गई तो हमारा सिंहासन रसातल में चला जाएगा महाराज, और इस सृष्टि का समाधान बिगड़ जाएगा, सृष्टि रसातल में चली जाएगी। अब देर मत करो प्रभु। आज भगवान गरुड़ पर सवार हुए हैं और कहा, गरुड़ आज देखूंगा तुझ में कितनी ताकत है, तुझ में कितनी दौड़ है। आज ठाकुर जी ने क्या किया बेटा?